हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन का नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे। जैसे कि हम लोग कर चुके थे उस पिछले दिन सॉल्युबिलिटी एंड रोल्स लॉ कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे करेंगे। तो उसके आगे चलने के लिए हम लोगों को क्या है, हम लोग सॉल्युबिलिटी का पिछले सेगमेंट में हम लोग दो कंपोनेंट कर लिए थे, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन लिक्विड। आज बच गया था आज के लिए हम लोगों को सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आइए जानते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी गैस का सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन सा फैक्टर जो है गैस के सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, उसके बारे में आप जानते हैं। आइए तो देखिए, हम लोग ये दो कर चुके हैं, ये दो पिछले सेगमेंट में कर चुके हैं। हम लोग आज ये जानते हैं, डिफाइन तो वैसे ही करेंगे, द अमाउंट ऑफ गैस dissolved पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी। और अब फैक्टर कौन कौन सा है, फैक्टर जो गैस के सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। अब पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। अब नेचर ऑफ गैस से कैसे डिपेंड करेगा, तो देखिए, जितना गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उतना इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितना जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उतना ज्यादा ये सॉल्युबल होगा। ऐसे भी नॉर्मली जो गैस जो होता है वो स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है, मतलब काफी लेस अमाउंट में लिक्विड में सॉल्युबल होता है। लगभग सारे गैस सॉल्युबल होता है, लेकिन उसका अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो पहला फैक्टर है मोर लिक्विफिएबल गैस इज मोर सॉल्युबल। क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। फिर दूसरा है पोलर गैस जो होगा इज मोर सॉल्युबल देन नॉन पोलर गैस। ये हो गया नेचर। दूसरा हो गया हम लोगों को, दूसरा है टेम्परेचर। तो गैस का सॉल्युबिलिटी जो होता है वो टेम्परेचर का, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा गैस का सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो क्योंकि गैस जो होता है वो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होता है एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे ही उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका और एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, एस्केपिंग कैपेबिलिटी जो होता है वो गैस का वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस और लिक्विड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज कर जा रहा है, जिसके वजह से गैस जो हो जा रहा है क्या, इजिली एस्केप हो जा रहा है। ठीक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब तीसरा है प्रेशर का। तो आप अगर गैस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ाइएगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। क्यों, गैस जो होता है कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी जो है इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से गैस जो हो जाता है वो लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है। तो प्रेशर के साथ गैस का प्रेशर इंक्रीज करवाइएगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा।
और इसके लिए कितना इंक्रीज करेगा, इसके लिए क्वांटिटिव इम्पैक्ट जो है वो हेनरी लॉ के द्वारा दिया गया था, और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेनरी लॉ। आइए अब जानते हैं हेनरी लॉ क्या है। सब सीक्वेंशियल वे में है, आप लोग ध्यान से कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग इसको ध्यान से करते रहिए सिर्फ। अब देखिए हेनरी लॉ होता क्या है, अब हम लोग हेनरी लॉ के बारे में जानते हैं। हेनरी लॉ, अब देखिए हेनरी लॉ कहता है, जैसे ये मान लीजिए गैस में है, ये लिक्विड का कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो इसमें जो गैस जो होगा वो कुछ गैस का मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा। अब ये गैस जो सॉल्युबल होगा ये कुछ अमाउंट सॉल्युबल होगा। अगर इस कंटेनर पे अगर प्रेशर इंक्रीज करवाया जाए या डिक्रीज करवाया जाए तो गैस का सॉल्युबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हेनरी लॉ हम लोग पढ़ते हैं। अब हेनरी लॉ कहते हैं जो किसी लिक्विड में गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है, किसी लिक्विड में गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो उस गैस पे अप्लाई किए गए प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के, मतलब गैस का प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी को प्रेशर के मोल फ्रैक्शन के टर्म में, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के, और मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन किसका होना चाहिए, गैस का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, वेयर के इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा करें तो P इक्वल्स टू आ जाएगा x ऐसा 1/k और इंटू x गैस, और 1/k को हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, KH इंटू x गैस। तो यही है, ये है वेयर KH इक्वल्स टू क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट। अब KH किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, solvent, temperature and pressure। अगर KH का वैल्यू, देखिए अगर KH का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और KH का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर KH का वैल्यू इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के हो गया, KH हो गया, हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट का लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए
अब देखिए हम लोगों को हेनरी लॉ कब अप्लीकेबल होगा और कब नहीं होगा इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए हेनरी लॉ तभी अप्लीकेबल होगा जब क्या हो, गैस जो हो वो लिक्विड से रिएक्ट ना करे और गैस जो हो आइडियली बिहेव करे। गैस आइडियल बिहेव करना चाहिए और लिक्विड के साथ ना एसोसिएट करना चाहिए ना ही डिसोसिएट करना चाहिए। तो हम लोगों को क्या होगा, ये हेनरी लॉ अप्लीकेबल होगा। और हेनरी लॉ अप्लीकेबल होता है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन पहला, इट इज applicable for only ideal gas। और दूसरा जो होना चाहिए, gases should not undergo in association or dissociation, और it is also applicable at low temperature and high pressure। तो ये है लिमिटेशन हेनरी लॉ का। अब हेनरी लॉ के लिमिटेशन के बाद हम लोग एप्लीकेशन जानते हैं। एप्लीकेशन क्या है, अब देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखिए ये थ्योरेटिकली थोड़ा है, थ्योरेटिकली पेपर पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी थ्योरेटिकली कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा जो है हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा इसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली थ्योरेटिकली है, थोड़ा थोड़ा हम लोगों को बीच में थ्योरेटिकली आते रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग न्यूमेरिकल और ये दोनों बैलेंस करें। तो ये ध्यान में रखना है सिर्फ क्या है। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन, तो पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में CO2 का सॉल्युबिलिटी। दूसरा है इन ऑक्सीजन सिलेंडर, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, या सी डाइवर्स जो होते हैं, जो हम लोग को गोताखोर लोग जो होते हैं, जो समुद्र के तल में हम लोगों को जाके कुछ डिस्कवरी या रिसर्च के लिए हम लोग वो जो जाते हैं, वो लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल में जो हम लोग यूज करते हैं सिलेंडर, वो इसी थ्योरी पे बेस्ड होता है। फिर तीसरा है in the function of lungs, in the function of lungs, function of lungs। अब देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी जो ब्लड में होता है, वो एक्चुअली हेनरी लॉ का एप्लीकेशन करके होता है। वो प्रेशर डिफरेंस के वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ब्लड में होता है, और वो उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रत्येक सेल टिश्यूज में होता है। ठीक है, तो वो बेस्ड होता है क्या, हेनरी लॉ पे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद जो होता है क्लाइंबर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स, उनके द्वारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है, वो भी इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को एप्लीकेशन है। फिर एक्वाटिक लाइफ जो डिपेंड करता है, एक्वाटिक लाइफ, फिफ्थ एक्वाटिक लाइफ जो इसी पे बेस्ड होता है, हेनरी लॉ पे।
ठंड के दिन में क्या होता है, प्रेशर कम जाने की वजह से ऑक्सीजन का सोलबिलिटी, सॉरी गर्मी के दिन में क्या होता है, प्रेशर कम जाने की वजह से उसका सोलबिलिटी डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए गर्मी के कंपेयर मतलब समर के कंपेयर में ये जो हम लोगों को विंटर में जो होते हैं एक्वाटिक लाइफ मोर कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, इसी की वजह से। तो ये हम लोगों को एप्लीकेशन था। अब हम लोग ये जानेंगे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है और कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोगों को। अब देखिए सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन जो हो सकता है वो 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन? तो एक हो सकता है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कौन कौन सा, एक हो सकता है हम लोगों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हो सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक हो सकता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, देखिए गिवन टेम्परेचर पे, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व किया जा सकता है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो मतलब क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर और अधिक अमाउंट और ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व नहीं किया जा सके उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर अमाउंट ऑफ क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी dissolved at given temperature, गिवन टेम्परेचर पे क्या हो, सॉल्यूट का और अमाउंट क्या हो डिसॉल्व नहीं किया जा सके उसको हम बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या, अब जो है वो सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट कहने का मतलब वो स्टेबल हो गया है, अब उसको और नहीं चाहिए। ठीक है, जितना कैपेबिलिटी था वो सारे को यूज कर चुका है, अब उस टेम्परेचर पे नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मे भी बढ़ सकता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपको पहले ही बता चुके हैं, जनरली सॉल्युबिलिटी जो होता है अगर गैस का छोड़ दिया जाए तो बाकी का सॉल्युबिलिटी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, अब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर अमाउंट ऑफ, मतलब क्या, अनसैचुरेटेड मतलब और सैचुरेट होने के लिए और लेगा, तो मोर अमाउंट ऑफ क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे क्या हो, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सके उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी कंडीशन में क्या हो और अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व नहीं किया जा सके उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इससे ये कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था हम लोगों को सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी बेस्ड लॉ। सॉल्युबिलिटी में हम लोग को सॉल्युबिलिटी जो जानना था वो 3 टाइप के सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी जानना था, किसका किसका, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो 3 टाइप का हम लोग पहले जाना सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड का। सॉलिड इन लिक्विड का देखिए क्या, उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा, अगर पोलर होगा तो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा, और हम लोगों को प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। फिर सेकंड में देखें, सेकंड में क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में देखें क्या, उसमें हम लोगों को टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ता है, नेचर का इंपैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। फिर प्रेशर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, नो इंपैक्ट ऑफ प्रेशर,
फिर से हम लोगों को नेचर का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पोलर होगा तो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। और एक और फैक्टर उसमें बढ़ गया था, क्या? वो वेपर प्रेशर। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। इसके लिए हम लोग पढ़े थे क्या? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बताया गया था क्या? किसी लिक्विड मिक्सर में किसी दो लिक्विड्स के मिक्सर में प्रत्येक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। और इसके लिए हम लोग हेनरी लॉ पढ़े थे। हम लोगों को फॉर्मूला आ गया था क्या? पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। और वेयर पी ए प्लस पीबी क्या होगा? वेयर पी ए होगा क्या? पी नॉट ए एक्स ए, और पी नॉट बी पीबी क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। और इसके फॉर्मूला पुट करने पे हम लोगों को फॉर्मूला आ जाता है क्या? हम लोगों को पी टोटल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और अगर किसी एक के टर्म में हम लोग अगर पुट करेंगे तो एक मोल फ्रैक्शन को वन में से माइनस कर लेंगे। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला आया था। वेपर फेज में अगर हम लोगों को निकालना पड़ता है अगर ये कंपोजिशन किसी का, तो हम लोग उस समय क्या उस वेपर फेज में हम लोग कंपोजिशन क्या एज्यूम करते हैं? वाई ए एंड वाई बी मान लेते हैं हम लोग। उसका कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं। और उसके लिए हम लोग निकालते हैं क्या? अगर वाई ए निकालना है तो क्या आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए, और बाई क्या आ जाएगा? हम लोगों को पी टोटल आ जाएगा। फिर अगर वाई बी निकालना है तो क्या आ जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी, और बाई पी टोटल आ जाएगा। तो हम लोग को ये कंपोजिशन था। और थर्ड कंपोनेंट में हम लोग पढ़े क्या? थर्ड कंपोनेंट में हम लोग पढ़े सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या? गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है? तो फैक्टर डिपेंड करता है हम लोगों को क्या? गैस का टेम्परेचर डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है, और नेचर डिपेंड करता है। ठीक है। नेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर मोर लिक्विफिएबल या पोलर होगा तो मोर सॉल्युबल होगा इन कंपेयर टू अदर। ठीक है। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। और प्रेशर का इंपैक्ट हम लोग हेनरी लॉ के टर्म में देखें, क्वांटिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है? तो क्वांटिटिव इंपैक्ट जो है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पड़ता है। हेनरी लॉ क्या कहता है? तो हेनरी लॉ आप कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, या ऐसा बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। ये हेनरी लॉ है। इसका फिर लिमिटेशन जाने। लिमिटेशन क्या होना है? सॉल्यूशन जो होना चाहिए आइडियल होना चाहिए। मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या मतलब? गैस जो है आइडियली बिहेव करना चाहिए, ना एसोसिएट करना चाहिए, ना डिसोसिएट करना चाहिए। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन जाने। एप्लीकेशन क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 N2 इन वाटर। मतलब एक्वाटिक लाइफ को स्टेबल करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन का चाहिए, जिससे क्या हो वो हम लोगों को रेस्पिरेशन में हम लोग क्या वो ऑक्सीजन ले सके। इसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। फिर हम लोगों को उसके बाद टेम्परेचर का इंपैक्ट देखिए। टेम्परेचर इंक्रीज करवाइएगा तो डिक्रीज कर जाता है। तो ये था सॉल्युबिलिटी के बारे में अभी तक। ठीक है। आपको कैसा लगा ये सॉल्युबिलिटी हेनरी लॉ? ठीक है। आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।